Hello students, good morning to you all, and today we discuss a new topic, that is ether. That is ether. ईथर, ठीक है। और ईथर के लिए जो जनरल फॉर्मूला यूज़ किया गया बच्चों, वो यूज़ किया गया ROR, ओके। इफ अगर हम इसे R डैश लिख दें, देन दिस R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश विल बी आइदर सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। तो क्या बोला गया, अगर R जो है वो इक्वल होगा R डैश के तो उसे हम सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। अगर R जो है वो अनइक्वल होगा, R विल नॉट इक्वल टू R डैश, देन इट इज अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या है, दो चीजें हैं, सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। इफ R इज इक्वल्स टू R डैश देन इट इज सिमेट्रिकल, एंड इफ R डजंट इक्वल्स टू R डैश देन इट इज unsymmetrical ether. So first of all, the topic is preparation of ether. Preparation of ether. और हमारी NCERT बुक में जो सबसे पहला प्रिपरेशन है, that is dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol. सबसे पहली बात क्या है, what is dehydration? What is dehydration? Then dehydration means the loss of water. The loss of water molecule is dehydration. Now, in case of dehydration of alcohol, like CH3 bond CH2 bond OH, the dehydration can be done in two ways, by using H2SO4 as a catalyst. H2SO4 as a catalyst at two different temperatures. At two different temperatures, at 443 Kelvin and 413 Kelvin. 443 Kelvin and 430 Kelvin. तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। When ethanol reacts with H2SO4 in presence of 443 Kelvin temperature, or when ethanol reacts with H2SO4 in presence of 413 Kelvin temperature, then in case of 443 Kelvin it gives alkene. It gives alkene, and that is CH2 double bond CH2. CH2 double bond CH2. But in case of 413 Kelvin, 413 Kelvin, it gives CH3 bond CH2 bond O bond CH2 bond CH3. CH3 CH2 O CH2 CH3. This is what? This is ether. This is ether. Name is ethoxyethane. Ethoxyethane. So this is what? This is ether. So we can conclude that when alcohol react with H2SO4 at 413 Kelvin, then it will give ether, and at higher temperature it will give alkene. Okay. Now let's discuss the mechanism of this reaction. मैकेनिज्म हमें देखना है, रिएक्शन क्या है हमारे पास। रिएक्शन हमारे पास ये है कि C2H5OH ऑन रिएक्शन विथ H2SO4 at 413 Kelvin, it gives C2H5O bond C2H5. This is our reaction. Okay, इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले जो दो मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH के, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH के, यहाँ पर क्या है, एक जगह
किसी एक कार्बन में, मतलब किसी एक मॉलिक्यूल में क्या है, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है ये फंक्शनल है, ये फंक्शनल है, मतलब इसका फंक्शन होगा, और दूसरे वाले में जो दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल हमने लिया है वहां पर क्या होगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो CO बॉन्ड है ये फंक्शनल होगा। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां क्या है, किसी एक अल्कोहल का OH ग्रुप फंक्शनल होगा और दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल का, अल्कोहल वही है, मॉलिक्यूल अलग है, दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल का क्या होगा, CO बॉन्ड फंक्शनल होगा। ठीक है, चलिए फंक्शनल कर देते हैं इसको। ये OH हो गया, यहां क्या हो गया, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड H। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि सिंस ये जो CH3 है ये क्या देगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट जनरेट कर रहा है, तो ये बॉन्ड कहां चला गया, ऑक्सीजन के पास। ओके, और यहां क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहां आ गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द OH ग्रुप। देन दिस लोन पेयर प्रेजेंट on the O of another alcohol molecule will react with this carbocation CH3 CH2 delta positive. Then it will form a structure like this, CH3 CH2 bond O bond CH2 bond CH3 bond H। और क्या यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, बिल्कुल होगा यहां पर, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर यहां से बॉन्ड बनाया है। ठीक है, ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर यहां से क्या बनाया है, बॉन्ड बनाया है। ओके, नाउ सिंस देयर इज अ वेरी लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दिस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, very large electronegativity difference between this oxygen and this hydrogen, so for the sake of balancing of charge, hydrogen will donate its electron to the O. Hydrogen will donate its electron involved in the bonding towards the O, oxygen center. Then it will give CH3 bond CH2 bond O bond CH2 bond CH3 plus H positive. This H positive when combines with this OH negative, then this will form what, water molecule. This will form water molecule. So this is the mechanism. First step, this is second step, and this is the final product in the third step. Okay, now यहां क्या बात हुई कि हमने यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल को लेके काम किया है। ये अल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, तो आपके दिमाग में सवाल ये आना चाहिए कि क्या ये रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल के साथ हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। दिस रिएक्शन कैन बी पॉसिबल विथ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, बट यू विल लर्न द रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन of 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल इन योर हायर क्लासेस। अगर आप कभी केमिस्ट्री को लेके आगे पढ़ते हैं तो जब आप BSc MSc में जाएंगे तो वहां पर आप इसके बारे में वहां पर आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विथ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री फंक्शनैलिटीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रिपरेशन इज विलियमसन सिंथेसिस। बोर्ड एग्जाम में आने वाला बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, विलियमसन सिंथेसिस। Williamson synthesis. Now, what is Williamson synthesis? Williamson synthesis is when alkyl halide react with sodium alkoxide. When alkyl halide react with sodium alkoxide. Alkyl halide general formula RX. Sodium alkoxide general formula RONA. When RX react with RONA, when alkyl halide react with sodium alkoxide, then it will give ether along with NaX
देन इट विल गिव ईथर, और ईथर कैसा रहेगा, R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश प्लस NaX। दिस मे बी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस सोडियम एल्कोक्साइड की अगर बात करें तो यहां पर जो R है, ये जो R डैश है, ठीक है, अगर ये 3 डिग्री होगा, अगर ये 3 डिग्री होगा तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। अगर ये 2 डिग्री होगा तो उसकी रिएक्टिविटी उससे कम होगी। अगर ये 1 डिग्री होगा देन इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो हम सबसे पहले 3 डिग्री अल्कोहल को लेके बात करेंगे। देखिए क्या बोला गया, 3 डिग्री अल्कोहल, C बॉन्ड O बॉन्ड Na बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, दिस इज व्हाट, दिस इज 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड, 3 डिग्री सोडियम alkoxide. This is what? This is 3 degree sodium alkoxide. When this react with a primary, or you can say methyl halide, methyl halide, when this will react with a methyl halide, then what will happen? This Na positive and this is O negative, and due to plus I effect this CH3 is positive and this Br is negative. So there is electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा सोडियम प्लस को। कैसे सब्स्टिट्यूट करेगा, ऐसे CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस NaBr। दिस इज व्हाट, दिस इज ईथर, दिस इज ईथर। ओके, नाउ इफ we react a 3 degree alkyl halide, if we react a 3 degree alkyl halide with primary sodium alkoxide, 1 degree sodium alkoxide, then what will happen? देखिए क्वेश्चन पूरा उल्टा हो गया। क्या बोला गया, if the alkyl halide is 3 degree now, पहले क्या था, सोडियम एल्कोक्साइड था 3 डिग्री, अब क्या है, एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। देन इफ दिस रिएक्ट विथ CH3ONa 1 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड, देन व्हाट विल हैपन, देन ऑलवेज रिमेंबर दिस, देन एल्कीन विल फॉर्म, एल्कीन विल फॉर्म। देखिए आप इसको ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं कि ईथर के रिएक्शन में 2 ही चीज बनती है, ईथर के प्रिपरेशन में, या तो ईथर बनेगा या तो एल्कीन बनेगा, या तो ईथर बनेगा या तो एल्कीन बनेगा, ठीक है। अच्छा कैसे बना, ऐसे बना, देखिए CH3ONa, ये क्या है, यहां क्या हुआ, फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए कैसे हुआ, अगर इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके लिखते हैं, इसी रिएक्शन को कॉपी में नोट करते रहिए आप लोग, अगर इसी रिएक्शन को थोड़ा सा इनलार्ज करके लिखते हैं, बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड Br, देन यहां क्या हुआ, फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन। देन दिस Br and this H will eliminated from the adjacent carbon. You can also react with this H. You can also react with this H. You can also react with this H. किसी भी H के साथ आप रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये तीनों कार्बन ही सेकंड पोजीशन पर आएंगे। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये तीनों कार्बन क्या आएंगे, सेकंड पोजीशन पर आएंगे। तो आप किसी भी कार्बन से इसको रिएक्ट करवा सकते हैं। देन तो क्या बना यहां पर, हमारे पास बना CH3 बॉन्ड C
bond CH3 double bond CH2 and this is what? This is alkene. This is alkene. ईथर नहीं बनेगा यहां पर. जब हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे ईथर नहीं बनेगा. क्या बनेगा? एल्कीन. क्यों? क्योंकि रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन से प्रोग्रेस होगी. रिएक्शन जो है वो किससे प्रोग्रेस होगी? फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन से. तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या हुआ? व्हेन alkyl halide react with sodium alkoxide then it will form ether. Now ये तो बात हो गई एलिफेटिक की. अगर हम एरोमेटिक की तरफ चले, अगर हम साइक्लिक रिंग की तरफ चले, अगर हम फिनॉल की बात करने लगे, अगर हम फिनॉल की बात करने लगे, देन व्हेन फिनॉल react with NaOH, when phenol react with NaOH, then it will give sodium phenoxide. Sodium phenoxide. Sodium फिनॉक्साइड. ये सब बातें आपको याद रहनी चाहिए बेटा कि फिनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बना, मिथनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करा तो सोडियम मिथॉक्साइड कैसे बना. ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, हम 11th क्लास में पढ़ के आते हैं. फिनॉल व्हेन रिएक्ट विथ NaOH इट गिव सोडियम फिनॉक्साइड एंड व्हेन दिस सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विथ एनी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, or aryl halide but not 3 degree. Any alkyl halide or aryl halide but not in 3 degree structure. Then it will form what? It will form ether. Benzene ring, bond O, bond R. ठीक है, ये क्या है? ईथर है. ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा है विलियमसन सिंथेसिस एंड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर. द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर. ओके गाइज, हैव अ गुड डे. थैंक यू वेरी मच.